तो अब नोट कर लिए हो तो लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेंसिटी फर्स्ट and after that we will do questions on formula of compound. So first question on density. Question, note down. An element atomic number 60 crystallizes in FCC. Crystallizes in FCC. Note down. Has a density of 6.23 gram per centimeter cube. Find side of unit cell. Find side of unit cell. Given that Avogadro number is 6.02 into 10 to the power 20. ये है क्वेश्चन. तो एज इट इज फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैं इसे डिस्कस कर देता हूँ तुम लोगों को. तो सॉल्यूशन कैसा होगा? क्वेश्चन नोट कर लिया तुम लोगों ने क्या? फर्स्ट जो फॉर्मूला लगेगा डेंसिटी वाला फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू जेड एम डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू एन ए, यही फॉर्मूला लगेगा. तो एज इट इज एफसीसी होने से इसका जेड कितना हो जाएगा? जेड इसका 4 हो जाएगा. नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल. और m की वैल्यू दी हुई है 60 दिया हुआ है, एंड Na ऑब्वियसली Na डी डेंसिटी भी दिया हुआ है 6.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. आपको निकालना क्या? यू हैव टू फाइंड आउट ए. तुम्हें ए फाइंड करना है. ए ही तुम्हारा क्या था? साइड लेंथ ऑफ यूनिट्स. यहाँ से ए क्यूब क्या बनता है? ए क्यूब हो जाएगा जेड एम डिवाइडेड बाय डी इंटू वैल्यूज पुट करते हैं. जेड की वैल्यू 4, एम है 60 डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज 6.23, n is 6.02 जो लिखा है क्वेश्चंस में दिया हुआ उसी को यूज करेंगे हम लोग. इट वाज गिवन 6.02. अब इसे आपको कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट कीजिए क्या आएगा. ए क्यूब बोलो. व्हाट विल बी ए क्यूब? या कैलकुलेट. और इसका यूनिट जो होगा, देखो चूंकि ये सेंटीमीटर क्यूब दिया है इसलिए इस यहाँ पर यूनिट जो बनेगा वो सेंटीमीटर क्यूब ही बनेगा. ऐसा नहीं मीटर लिख दोगे या कुछ लिख दोगे, यहीं से तुम्हारा डिसाइड होगा क्या दिया है यूनिट. तो कैलकुलेट कीजिए क्या बनता है. क्या कैलकुलेट? बताओ.
240 divided by 6.3 divided by 6. तो ये ऑलमोस्ट आ रहा है 4 into 10 to the power minus 8. 0.399 into 10 to the power minus 23 सेंटीमीटर. सर यही ना? सर ए की वैल्यू सर 4 into 10 to हाँ, the ए की वैल्यू सही बोल रहे हो. या पहले ए को हम लोग 64 लिख सकते हैं, इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब. अब इस ए क्या क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा तुम्हारा 64 टू दी पावर 1/3 कर सकते हो, इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 टू दी पावर 1/3 कर सकते हो, और ये सेंटीमीटर. तो 64 का पावर 1/3 क्या होगा? ये 4 होगा, यस सर. और इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 होगा सेंटीमीटर. दिक्कत है तो कोई बताना. तो अब ये आंसर तुम्हारा बनेगा 4 एंगस्ट्रम. 4 एंगस्ट्रम हो जाएगा. ये ऐसे होता है, देखो एक्चुअल में 10 टू दी पावर माइनस 8 मीटर जो, सॉरी 10 टू दी पावर माइनस 10, 1 इंटू याद रखिएगा माइनस 10 मीटर जो है यही 1 एंगस्ट्रम होता है. ठीक है, बहुत छोटे यूनिट्स को हम लोग ऐसे यूज करते हैं. यहाँ 10 टू दी पावर माइनस 8 सेंटीमीटर है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर लिख सकते हैं, -8. अब ये हो जाएगा. देखो ये सारी चीजें यूनिट्स का खेल तुम्हें समझना पड़ेगा, तो इसलिए 4 एंगस्ट्रम. समझ में आया? 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर जो है वही एंगस्ट्रम होता है. कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो. क्या सेकंड क्वेश्चन दे? बोलो. रोहित लगता है डिस्कनेक्ट हो गया था. हाँ रोहित बोलो, समझ में आया? अब एक दूसरा इसी टाइप का क्वेश्चन देते हैं जो तुम लोग को खुद करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट. डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम is 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. If crystallizes in FCC structure, determine atomic radius of aluminium. करो. यहाँ पर आपको 2 स्टेप्स है. पहले तो ए निकालना पड़ेगा और फिर ए से आर निकालना. मैंने ए और आर का भी रिलेशन बता ही दिया. Na की वैल्यू आप 6.02 ही मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लिख देता हूँ. Na का वैल्यू 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23. और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर पता है क्या? एटॉमिक नंबर भी जरूरत पड़ेगा. पता है क्या होता है? 11.
एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर, ये इसकी जरूरत पड़ेगी, जो आपको पता होनी चाहिए क्या होगी। हर जगह नहीं देगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर आपको जानना पड़ेगा। 13। क्या होता है बोलो। सर 13। 13 होता है एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम का। यार ये तो कुछ ज्यादा ही कम है। एटॉमिक नंबर नहीं, मास नंबर की बात कर रहा हूँ, नॉट एटॉमिक मास, सॉरी 23। मास, मास नंबर हम लोग कर रहे हैं 23। और जगह मैंने एटॉमिक नंबर लिख दिया था क्या, एक मिनट देखने दो। एटॉमिक नंबर नहीं, इसको मास नंबर दे। एटॉमिक नंबर तो कुछ और ही होता है। ठीक है, इधर हम लोगों ने क्या लिखा है, वेट लिखा है, इधर कोई प्रॉब्लम। एल्युमिनियम, अब कीजिए। R equal to 1.134 into 10 to the power -8। -8 कुछ और है, सर -8 -8 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स इट इज एंगस्ट्रम में इसको लिख सकते हैं, ये जो आया इसी को हम लोग 1.134 एंगस्ट्रम भी लिख सकते हैं। सर 10 टू द पावर -10 होता है ना वो पर। वो मीटर में होता है ना, देखो 1 into 10 to the power -8 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 into 10 to the power -10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। समझ में आई बात, यस सर। याद रखिए। तो ये डेंसिटी वाला ऐसा क्वेश्चन होता है। अब हम लोग जो है फार्मूला वाला क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग हाउ टू मेक फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन formation of compound of formula of a compound. First question, a cubic crystal, in which x occupies all the corner and body center and body center, and y occupy all face center. Y occupies all face center. What is simplest formula of solid? What is simplest formula of solid? ये कुछ कैसे करें?
उस क्यूब में कितने एक्स हैं कितने वाई हैं, बस यही पता है। सॉल्यूशन, पहले तो एक्स की बात करो। एक्स कहाँ है? कॉर्नर पे। कॉर्नर मीन्स क्या हो गया? 1/8 इंटू 8 है ना, सो 1 हो गया। एट बॉडी सेंटर कितने हो गए? 1। तो ये 2 हो गया, x2 हो गया। अब y की बात करें, बताओ कोई y कितना होगा? y एट ऑल फेस सेंटर, बोलो जी, कोई बताओ। प्रतीक बताओ। रोहित बोलो कितना होगा फेस सेंटर? फेस कितने हैं? 6 फेस है ना। यस 6 इंटू 1/2 बताया था ना, क्योंकि 2 से वो यस शेयर करता है, ऊपर वाला और नीचे वाला इस तरीके से, तो ये 3 हो। तो y तुम्हारा 3 है। तब आंसर क्या हो जाएगा? x2 है, y3 है, सो योर आंसर इज x2 y3। हो गया आंसर, यही आंसर होगा तुम्हारा। अब से जरा आप लोग भी आंसर कीजिएगा। सर थोड़ा ऊपर लीजिए ना। ओके, सर नीचे लीजिए ना। हो गया, यस सर। नोट कर लो। सर हो गया। ओके रोहित, ठीक है, कोई बात नहीं। एक मिनट। यस सर हो गया। एन, anion
और anion A, उसको A मान लेते हैं, anion B और HCP structure, anion A for HCP structure, cation C occupy 2/3 of octahedral voids. 2/3 of octahedral voids. Find the simplest formula of solid. क्या होगा वो बताना, बताइए. सर A3B2 X3B2 X3Y2 2/3 of octahedral ना जी. हाँ ठीक है. A3C2 सही बात है. A3C2 सही है, यही आंसर होगा. एक और क्वेश्चन करते हैं. बोर्डाचे पेपर लिहायला जायचं तर कसं करायचं? काय बेटा? बोर्डाचा नेक्स्ट पेपर क्वेश्चन. असं जायचं. बाकी थांबणार बाकी परत सांगायचं. अहो पेपर ज्यावेळेस होऊन जातो आता एक्स्ट्रा वगैरे सगळे लिहिते. In a compound, atoms of Y occupy. Atoms of Y occupy कधीचा आणलं सर दिला लावून ठेवला. CPP lattice. And 2/3 of tetrahedral voids are occupied by
x. Write the formula. Write the formula. सर y2 और x3 क्या हो जाएगा? y2 and x3 y4 x3 ये होगा क्या? सर 4 किसे क्या क्या होगा? सर 4 किसे क्या तुम आंसर बताओ ना, मुझे नहीं पता. सर y2 x3 y2 x3 नहीं, ये नहीं होगा. देखिए क्यों, यहाँ टेट्राहेड्रल क्वाड्स ऑक्युपाई हो रहा है, समझे? टेट्राहेड्रल डबल होता है. अगर मान लो y1 है, ठीक है, y तुम्हारा 1 है, ठीक है, तो x कितना होगा? टेट्राहेड्रल डबल होता है ना, यानी 2/3 इंटू 2 हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा x. समझा? तो ऐसे लिखोगे y(x 4/3), so it is y3(x4), ये आंसर होगा. या फिर कोई इसको ऐसे भी लिखना चाहे तो लिख लो, x4 y3, तब भी चलेगा. तो इस तरीके का क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे. एक बात और मैं बताऊं, जैसे एक होता है, एक तो तुम्हें नियरेस्ट नाइबर होता है, ठीक है, इस पार्ट को भी आप समझ लो. नियरेस्ट नाइबर तो आप लोग जानते हो क्या होता है, ठीक है ना? नियरेस्ट नाइबर तो सब लोग जानते हो ना क्या होता है? यस सर ये तो जो सबसे क्लोज है. जैसे कि अगर हम लोग सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे तो नियरेस्ट नाइबर क्या होगा? जो सबसे क्लोज है वो टच करता है. इस तरीके से, यानी इसका नियरेस्ट नाइबर ये वाला होगा, तो ऐसा कितना बनेगा? हर साइड एक 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 बन जाएगा, तो 6 हो जाएगा. नियरेस्ट नाइबर इसके लिए 6 होंगे, इसलिए नियरेस्ट नाइबर कोऑर्डिनेशन नंबर को बताता है, वो 6 हो जाता है नियरेस्ट नाइबर. लेकिन इसी में अगर नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर की बात करें, नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर, तो इससे क्या समझोगे? नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर का मतलब होगा नेक्स्ट जो इससे क्लोज है. अब बताओ, ये एटम, ये दोनों एटम तो आपस में क्लोज थे, इसके बाद सबसे नजदीक कौन है? मींस ये सब तो सब क्लोज है, मान लिया. इसके क्लोज कौन कौन है इस लाइन में? तो यही वाला है ना. इस एटम को अगर कंसीडर करें हम लोग, एटम ए के क्लोज एटम बी है, और कौन है? सी है. बी, सी और डी, इतना ही इस यूनिट में इसके क्लोज है एटम ए के. और जो होगा वो इधर होगा, यहाँ पर एक एटम होगा वो इसके क्लोज होगा. एक ऊपर होगा इसके क्लोज यहाँ, और एक इधर होगा इसके क्लोज. समझे बात को? ये इसके नियरेस्ट नाइबर है और यही तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर है. लेकिन अगर तुम नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर बोलोगे, तुम इसके बाद जो सबसे नजदीक है वो कौन है बताओ? वो यहाँ का एटम. इस वाले का डिस्टेंस इससे ए है, मींस जो नियरेस्ट नाइबर है उसका डिस्टेंस क्या है? इससे ए है ना, ए. लेकिन जो नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर है उसका डिस्टेंस इससे कितना हो जाएगा? √2a हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा हो. ऐसे कितने मिलेंगे? नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर समझ में आया तुम्हें क्या हो गया? यस यस सर नेक्स्ट, हाउ मेनी नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर नाउ? सोच के बताओ कितना बनेगा? एक इधर बनेगा, एक यहाँ बनेगा, है ना, इधर भी बनेगा, इस साइड भी बनेगा नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर. ठीक है, 3 तो इधर बन गए.
और बनेंगे? बोलिए। ये √2a वाला और कोई है? नहीं ना। 3 तो इधर हो गए, उसी तरीके से 3 उसके उल्टे साइड बन जाएगा। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट टू नेक्स्ट की भी बात हो सकती है। ये तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर हो गया, देख लिया आपने। इसको मैं रेड से ही लिख देता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, इसका डिस्टेंस अगर बोलोगे, डिस्टेंस तो हम लोग √2a बोलेंगे। और यहां पर अगर डिस्टेंस बोलोगे, डिस्टेंस तो इसको हम लोग a बोलेंगे। अब हम लोग कह सकते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ये भी हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। अब जरा बताइए कौन सा होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर? इसके रिस्पेक्ट में यहां पर जो होगा ये वाला, लिखा कौन सा है? यस उसका डिस्टेंस क्या होगा? √3a। √3a होगा। यानी क्रॉसपॉन्डिंगली कोऑर्डिनेशन नंबर भी बदल जाएगा। क्रॉसपॉन्डिंगली कोऑर्डिनेशन नंबर भी सबका बदलेगा। जैसे इसके लिए कोऑर्डिनेशन ये हुआ फर्स्ट, यानी नियरेस्ट नेबर, ये हो गया फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, और ये हो गया सेकेंड नियरेस्ट नेबर। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? सर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? हाँ, अगर यहाँ पर 3a का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलोगे तो ऐसा कितना बनेगा? कॉर्नर पे देख रहे हो Right. तो 4 4 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8। उस पॉइंट को लेके 8 क्यूब बन जाएगा ना जी। उस पॉइंट को सेट करके 8 क्यूब बनेगा, तो इससे 8 डायगोनल तुम्हारा वैसा बन सकता है। उसके जस्ट अपोजिट में 8 डायगोनल्स, 8 ऐसे बन गए। ठीक। और नियरेस्ट नाइबर्स की बात बोलोगे तो उसमें कितना बनेगा? देखते हैं हम लोग उसमें कितना बन सकते हैं। 3 तो तुमने यही देख लिया था। फिर यानी हर प्लेन में बनेगा। ऐसे हर प्लेन में तो प्लेन कितने बने? प्लेन होते हैं तुम्हारे एक, 1 2 3 6 ही होगा। ये वाला 6 ही बनेगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन 6 ही बनेगा। इधर 6 ही बनेगा। और कुछ बनेगा क्या? ऊपर जाओगे, नहीं ज्यादा हो जाएगा, 12 हो जाना चाहिए। देखो तो 12 हो रहा है, यहाँ ज्यादा होगा। इस जगह पर काउंटिंग करो। XYZ अगर करते हो तो अगर प्लेन बनाते हो तो काउंट कर लो ना। हम लोग इस तरह से अगर प्लेन बनाए, हमें समझ में आ जाएगा। ये अगर हमने प्लेन बनाया, ठीक है, तो अब देखिए कितना बन रहा है। इस जगह के रिस्पेक्ट में फेस पे अगर इधर बनाते हो, XY, उसके बाद नेगेटिव साइड जाएगा, कोई भी दो को सेलेक्ट कर लो। नहीं बनेगा यानी -3 बनेगा। ऐसा 6 है, 6 इक्वल करोगे 6 × 5 डिवाइडेड बाय 2,
और 12 होगा, ये तुम्हारा 12 बनेगा। डायग्राम बनाना पता चल जाएगा ये 12 है। परम्यूटेशन से मैंने काउंट कर लिया, देखो देखो हम लोग काउंट करके देखे भी वैसे। एक इधर बना, अगर इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया, x y z पे। अगर x y में एक बन रहा है और एक तुमको y z में बन रहा है और एक x z में बनेगा, है ना, एक x z में बना। इसी तरीके से माइनस वाले साइड बनेगा, मीन्स इस वाले में बनेगा, एक इधर बनेगा, एक ऊपर बनेगा और एक ऐसे बनेगा। 3 और 3 6 और भी तुम्हें काउंट करना पड़ेगा, 3 डायमेंशन ऐसे करने में मुश्किल आएगी। तुम परम्यूटेशन से कर सकते हो, जैसे हमारे पास कितने लाइंस हैं, 6 लाइंस टोटल है ना, 6 एक्सिस हो गए ना, एक्स वाई जेड और उसका निगेटिव साइन, 6 एक्सिस। लेकिन एक्स, पॉजिटिव एक्स और निगेटिव एक्स आपस में नहीं फॉर्म कर पाएगा ऐसा लाइन, मिड वाला लाइन। और फिर y वाला भी इस तरह नहीं कर पाएगा, तो ऐसे 3 माइनस हो जाएंगे। और 6c2 कर लो तो 6 इंटू 5/2 और -3 तो 12 हो गए। सो इट इज 12। याद रख सकते हो आप, इतना मैथ जानने की जरूरत नहीं केमिस्ट्री में। So this is coordinate। आपको मैं टेबल भी दे देता हूँ सब केसेस में क्या होता है, वो FCC BCC ये सब में कैसा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो मैं दे देता हूँ आप लोगों को। सर हो गए। चलो मैं इसका टेबल तुम्हें दे दूंगा, फर्स्ट सेकंड ये सब में क्या होता है। लाइक यहाँ पर नियरेस्ट नेबर्स मैंने तुम्हें बता दिया, इस तरीके से होता है, कितने होते हैं, नियरेस्ट कैसे निकालेंगे। लाइक FCC अगर है मान, FCC का तुम्हें नियरेस्ट नेबर तो पता है ना कौन सा होता है। अगर मैंने FCC बनाया, FCC में नियरेस्ट नेबर कौन है बताओ। यहाँ पर एक एटम है, एक इस तरह से FCC में बनता जाएगा, है ना। तो मान लो इसका सबसे क्लोजेस्ट कौन होगा, इस एटम का सबसे क्लोजेस्ट कौन है बता सकते हो, कहाँ पे, ये एटम है, सेंटर वाला। यही सबसे क्लोजेस्ट है। इस डायरेक्शन में जब भी डायगोनल गया ना, तो यानी कि नियरेस्ट नाइबर की बात करोगे तो ये हो गया। और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस अगर बोलोगे तो हम लोग को पता ही है, √2a/2 हो जाएगा, यही डिस्टेंस हो जाएगा, यानी a/√2 नियरेस्ट नाइबर का डिस्टेंस। और कोऑर्डिनेशन नंबर तब इसका 12 हो जाएगा, यानी ऐसे डायगोनल जब भी जाए ना तो वो 12 हो जाएगा, ऐसा मान लो। जब भी डायगोनल फेस की ओर जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट नियरेस्ट अगर बोले तो कौन होगा बताओ, नेक्स्ट नियरेस्ट की बात बोले तो कौन बनेगा,
सर कॉर्नर आइटम। नेक्स्ट नियरेस्ट तुम्हारा ये बनेगा, नेक्स्ट नियरेस्ट, यही तुम्हारा नेक्स्ट नियरेस्ट हो जाएगा। यस और इसका डिस्टेंस ए हो जाएगा। और जब ऐसे चला गया तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बन जाएगा, 6। ऐसे गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्लियर है? ये मैं चार्ट भेज दूंगा। चलो आज एंड करता हूँ। सर, आपको बुक की पीडीएफ भेज सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भेजता हूँ मैं, मेरी बुक